हर हर महादेव। श्री स्वामित्व धर्मित्व महाराज शिव कथा कह रही है, सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करना तो सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना। 2 जल के पात्र में सावन के महीने में भले एक बड़ा पात्र हो, एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले ही कटोरी रख लेना, पर 2 पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा का ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज़्यादा है। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होती हैं, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल। अब भृंगी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। अब जो है लिंग महापुराण का, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का ये संवाद है। भृंगी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब जो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। दो पात्र का जल ही एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है 2 पात्र जल से? एक उपाय है मित्रों, जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारी बहुत भारी पड़ गई थी, तो 5 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाव पर एक जैसी धार लगाइए इनको। श्रावण के महीने में जब जो 2 धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर 2 धार जल का दर्शन करना हो तो आप मोबाइल में भी शंकर भगवान का फोटो निकाला, उसमें भी शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे होंगे मित्रों। उस चित्र का दर्शन करना मित्रों, श्रावण के महीने की। अगर वो दर्शन आपको कहीं न मिले तो फिर गीतापुर प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण में, या लिंग महापुराण में, या शिव महापुराण में, या देवी भागवत में भी आप इनके दर्शन कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही, कहीं उन्नत की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, पर हम कहीं अपने कार्य के प्रति, हमारे कार्य के प्रति कोई कार्य अटक रहा है, यदि कोई कार्य अटक रहा है, आप और सरल भाषा में समझ लो मित्रों, सरल भाषा में समझो मित्रों, जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, क्या करते हैं, वो जम के 1 बाल्टी पानी डाल दें। बोले कि नहीं बोले? बोले 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डाला तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर कोई दुख चल रही है, या तकलीफ चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रहा है,
परेशानियां चल रही, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये कांवड़ की महत्वता। दुनिया के लोग क्यों कांवड़ लेकर जाते हैं? कांवड़ ले जाने का मतलब, हाँ, आज भी लोग कांवड़ के लिए जाते हैं, कहीं से भी कोई कांवड़ लेकर के आदमी जाते हैं। कहाँ से लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं मित्रों, कांवड़ लेकर कहाँ लोग कितनी दूर दूर से जाते हैं, हाँ? तो ये आपके चित्त वृत्ति में होना चाहिए मित्रों कि क्यों कांवड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कांवड़ का जड़ चढ़ाया जाता है, क्यों कांवड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में कोई कचरा आ गया है तो उसको बाबा समाप्त कर दे, उसको साफ कर दे, बाबा उसको समाप्त कर दे। हम डंडा उठाकर चले या कांवड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कांवड़ का ही काम करता है मित्रों, कांवड़ का ही काम करता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, इस सावन आपको 2 लोटे जल का प्रयोग करना है मित्रों। 2 लोटे जल सभी समस्याओं का, और बाबा 2 लोटे जल आप इस सावन में समर्पित करेंगे तो बाबा भरेगा भंडारा आपको। तो चलिए मित्रों, अवश्य करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव।